अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के थर्सडे के लेक्चर में हम 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आज। और आज आपको नज़र आ रहा होगा कि आज हम फार्मूला यूज़ करेंगे, बेसिक फार्मूला नंबर 1 और 3 भी यूज़ करना पड़ेगा। 144a² प्लस 24a प्लस 1 ये फार्मूले की ओपन फॉर्म है। हम इसे क्लोज फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि ओपन फॉर्म में 3 टर्म्स होती हैं। तो नीचे मैंने फार्मूला भी लिखा है और हम सबसे पहले इसकी स्पेस बना रहे हैं। एक चीज़ आपको याद रहे कि जब भी फार्मूले की ओपन फॉर्म दी जाती है तो उसमें से हम कोई सी दो वैल्यूज़ ऐसी ढूंढते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर हों। यहाँ 144 परफेक्ट स्क्वायर है 12 का और 1 परफेक्ट स्क्वायर अपना इटसेल्फ है। तो इसीलिए इसी वजह से हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आपको पता है कि प्लस 2ab को हम सेंटर में भी लिख सकते हैं। तो फार्मूले की स्पेस बनाने के बाद हमने देखा कि विच वन इज़ ए। तो 144 परफेक्ट स्क्वायर है 12 का, तो 12a जो है वो फर्स्ट अमाउंट बनेगी और सेकंड अमाउंट बनेगी 1। उसके बाद हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिखा 12a प्लस 1 होल स्क्वायर। इन तमाम क्वेश्चंस को हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज का मतलब है फैक्टर की फॉर्म में लिखना, मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिखेंगे, तो यही हमारी फाइनल आंसर फॉर्म होगी इसकी। पार्ट नंबर 2 में भी इसी तरह से ही 3 टर्म्स दी गई हैं और ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, ए ओवर बी, ठीक है। और जो लास्ट पे आपको अमाउंट नज़र आ रही है बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, बी ओवर ए, ठीक है। तो फार्मूले की स्पेस बनाई है सबसे पहले, ए स्क्वायर माइनस 2ab। अगर थर्ड अमाउंट के साथ माइनस का साइन हो तो हम माइनस का फार्मूला कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से ओपन फॉर्म लिखी है और इसके बाद हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिख दिया है। और पहले की तरह अगर होल स्क्वायर है तो इस फैक्टर को हम 2 टाइम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और इसमें डबल वैल्यूज़ आ जाती हैं। यहाँ ए वाली अमाउंट क्या आपको नज़र आ रही है, फर्स्ट वैल्यू पे x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है इसकी, ठीक है। और जो सेकंड टर्म है जो इसके परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है वो है 49z स्क्वायर, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसी तरह से एक फार्मूले की स्पेस बनाएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है फार्मूले के अंदर कि विच वन इज़ ए एंड विच वन इज़ बी। तो हमने स्पेस बनाई, ए वाली अमाउंट है x प्लस वाई और बी वाली अमाउंट है 7z, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले के ओपन फॉर्म के बाद हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिखा तो वो आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a वाली अमाउंट क्या है, x प्लस वाई, माइनस का साइन फॉर्मूले का आ गया, और b वाली अमाउंट है 7z, तो होल स्क्वायर लिखा और उसके बाद इसको 2 टाइम लिखेंगे। पार्ट नंबर 4 में हमें कोई सी दो वैल्यूज़ परफेक्ट स्क्वायर नहीं नज़र आ रही। तो जब भी किसी भी पॉलिनोमियल में परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वहाँ लाजमी ये बात है कि कॉमन लिया जाएगा कोई भी नंबर। तो यहाँ पर 12, 36 और 27 ये तीनों मल्टीपल हैं 3 के, तो 3 कॉमन लिया यहाँ पर, ठीक है। 3 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, वही वो फैक्टर जो पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं था अब वो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। 4x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन गया है 2x का और 9 परफेक्ट स्क्वायर बन गया है 3 के। तो इसी तरह से इसको हमने ओपन फॉर्म में लिखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसके बाद हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिखा a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको फिर 2 टाइम लिखेंगे बाकी तमाम क्वेश्चंस की तरह। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज करना है। राइट साइड पे मैंने लिखा है हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ 2 टर्म का स्क्वायर होगा, दरमियान में माइनस हो, तो हम इसको एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा कि ये दोनों वैल्यूज़ परफेक्ट स्क्वायर हैं। 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ही 75 है। तो 3 कॉमन लिया जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है और 3 के टेबल में 25 पर जाकर 75 आता है, यानी 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी 15 बनते हैं, 3 5 ज़ार 15। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ परफेक्ट स्क्वायर बन चुकी हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना है x का और 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है और y स्क्वायर y का परफेक्ट स्क्वायर है। 2 टर्म्स का स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में लिखा। पार्ट नंबर 2 में ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस y इंटू 1 y। उसके बाद हमने इसको अरेंज करना है, एक्स स्क्वायर और थर्ड अमाउंट नज़र आ रही है माइनस वाई स्क्वायर, इनको पहले लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको पता है कि ये फॉर्मूला है।
इस फॉर्मूले की जो ओपन फॉर्म होगी वो बनेगी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और जो थर्ड अमाउंट आपको नज़र आ रही है माइनस एक्स प्लस वाई, इन दोनों वैल्यूज़ में से हम -1 कॉमन ले सकते हैं। -1 कॉमन लेने का मतलब है कि उन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, जो x माइनस का था वो प्लस बन जाएगा और प्लस वाई जो है वो माइनस बन जाएगा। अब आपको यहाँ टोटल कितनी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं? सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं। ये -1 से पहले एक वैल्यू है और -1 के बाद है। -1 से पहले x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, और -1 के आगे राइट साइड पर x माइनस वाई है। इन दोनों में सेम फैक्टर आपको नज़र आ रहा होगा, वो x माइनस वाई है। वो फैक्टर कॉमन लेने के बाद बाकी जो वैल्यूज़ बचती हैं वो x प्लस वाई और राइट साइड पर -1 है। नंबर 3 में 128 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ कॉमन आएगा। 2 के टेबल पर दोनों डिवाइड होते हैं। 128 तो 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8। ए भी कॉमन है दोनों में, हमें पता है कि जिसकी पावर सबसे लेस हो उसके लिहाज से कॉमन लिया जाता है। और 242 को 2 पे डिवाइड करने के बाद 121 एन स्क्वायर, अब 64 एम स्क्वायर 8 एम का होल स्क्वायर बनेगा और 121 एन स्क्वायर 11 एन का होल स्क्वायर है। तो इसी तरह से इनको ओपन फॉर्म में लिखने से आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 में भी सेम इसी तरह से है। 3 कॉमन लेंगे और 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। 1 माइनस 81 एक्स स्क्वायर, अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज़ बन चुकी हैं। 1 का स्क्वायर कहलाएगा और 81 9x होल स्क्वायर। इसी तरह से आप इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।